थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम आपको महिमा देते, हम आपकी स्तुति करते राजा, और हम आपकी तारीफ करते राजा, और हम आपकी बड़ाई करते राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो पवित्र आत्मा जी का अपने मध्य में स्वागत करें। जब हम इस गीत के साथ आज के मैसेज में जाएंगे प्रियो, आज के मैसेज में हम जाएंगे इस गीत के साथ। थैंक यू होली स्पिरिट। इस गीत के साथ स्वागत पवित्र आत्मा, हम स्वागत पवित्र आत्मा जी का अपने मध्य में स्वागत करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको महिमा देते राजा, हम तेरी हजूरी में, यस राजा हम आपको महिमा देते। थैंक यू पापा। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करे प्रियो। परमेश्वर ने जो बातें रखी आज के दिन वो हमारे जीवन में रिलीज होने वाली है। आइए प्यारे पवित्र आत्मा जी का जैसे जैसे आप ज्वाइन होते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी का वेलकम कर रहे हैं अपने मन में, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको महिमा देते राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पापा। आपके समान और आपके जैसा कोई नहीं है राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, वंडरफुल प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, यस पापा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पापा। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे लिए सब बातें संभव है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वंडरफुल प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पापा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डैडी, हालेलुया। यस पापा हम आपको महिमा देते, हम आपकी तारीफ करते राजा। यस हम आपको महिमा देते राजा। यस पापा आपके पूरे नियंत्रण को हम आज के लाइफ में चाहते पापा। आपकी माइटी प्रेजेंस काम करे, आपकी माइटी प्रेजेंस आज के लाइफ में काम करे पापा, और आपकी माइटी प्रेजेंस में होके हर बातें संभव होने पाए पापा। आपकी माइटी प्रेजेंस हर एक के जीवनों को टेक ओवर करे पापा। आपकी माइटी प्रेजेंस डैडी हर बातों में पापा, आपके माइटी बातों के लिए डैडी हम आपको धन्यवाद देते राजा, हम आपकी तारीफ करते राजा। यस पापा हम आपको महिमा देते, हम आपकी तारीफ करते राजा, और हम आपकी बड़ाई करते राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वंडरफुल प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। टेक कंप्लीट लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, वंडरफुल प्रेजेंस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको महिमा देते राजा, हम आपकी तारीफ करते राजा, और हम आपकी बड़ाई करते राजा। आपके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा, आपकी माइटी बातों के लिए डैडी हम आपको धन्यवाद देते राजा। इस विनती को डैडी हम यीशु के नाम से मांगते पापा, यीशु के नाम से मांगते। आपकी माइटी प्रेजेंस के लिए डैडी हम आपको धन्यवाद देते हो राजा। इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आप सबको आशीषित करे प्रियो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माउंट ज्वाइन मिनिस्ट्री के लिए कि इस तरीके से आपने अपने पेज पे मुझे हमें बुलाया, इनवाइट करा। इसके लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले, और सब बातों में परमेश्वर पिता का कार्य, और परमेश्वर ने जो बातें रखी है वो बातें परमेश्वर पिता हमारे बीच में लाने जा रहे हैं प्रियो। तो आइए आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के साथ समय बिताना, स्पेंड टाइम विद गॉड। कैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा मसीह जीवन प्रियो महिमा से महिमा में बढ़ने के लिए बुलाया गया है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के साथ समय बिताना। मिनिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, जो सेवकाई की शुरुआत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ समय को बिताना, स्पेंड टाइम विद गॉड।
मसीह जीवन महिमा से भरा जीवन है प्रियो। तो हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर पिता को पहला स्थान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मसीह जीवन में हमने जब यीशु मसीह को जाना है तो पहला स्थान परमेश्वर को देना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सबसे इंपॉर्टेंट है प्रियो। क्योंकि प्रार्थना कुछ नहीं है, प्रार्थना है परमेश्वर से बातें करना, अपने हेवनली फादर से टॉक करना, वही है रियल प्रार्थना प्रियो। परमेश्वर से बातचीत करना, और परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें रचा है प्रियो मसीह यीशु में होके कि हम अपने डैडी से बातें करें, अपने हेवनली फादर से प्रियो बातें करें। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमें रचा है प्रियो। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हर विश्वासी की, हर भाई बहन की जिम्मेदारी है प्रियो, परमेश्वर के साथ समय बिताना। क्योंकि अभी के बिजी समय में, अभी के समय में हर कोई वैसे परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता, लेकिन प्रियो हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, हम परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में, उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है परमेश्वर के साथ समय बिताना। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:33 में क्या लिखा है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। मत्ती 6:33 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मत्ती 6:33। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती 6:33 हम पढ़ेंगे। थैंक यू पापा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। तो परमेश्वर के साथ समय बिताना, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना, यानी परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर को खोजना प्रियो। जब हम भोर सवेरे उठते हैं, जब हम भोर सवेरे पर अपने हमारी आंखें जब ओपन होती है, तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो होता, हमारी प्रेयर लिस्ट वहां पे नहीं जाती है, हमारी प्रार्थना की लिस्ट वहां पे नहीं जाती है। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते, भोर सवेरे जब हमारी आंखें हम खोलते हैं प्रियो, तो उसकी प्रेजेंस में बैठना, यानी क्वाइट परमेश्वर से प्यार करना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं प्रियो, हमें किसी से बात करने से पहले, हमें हमारे दूसरे लोगों से बात करने से पहले, अपने बिस्तर से बाहर आने से पहले परमेश्वर के साथ प्यार के रिश्ते में आना, परमेश्वर के साथ उस क्वाइट में परमेश्वर से बातें करना। कई बार हम सुबह टाइम उठते हैं तो हम परमेश्वर के साथ प्यार की बातें नहीं करते, हम अपने प्रार्थना की लिस्टों को लेके जाते। हमारी प्रार्थना की लिस्टों को हमें लेके नहीं जाना प्रियो। परमेश्वर के साथ समय बिताना यानी परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से प्यार करना प्रियो, परमेश्वर की सुनना कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है प्रियो। कई बार मसीह जीवन में हम उसकी सुनते नहीं है, या हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। नहीं प्रियो, जब हम भोर सवेरे उठते हैं तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होना है उठने से जैसे हम उठते हैं उसके साथ उससे बातें करना। आपकी प्रार्थना की लिस्ट आपको नहीं लेके जाना है कि आप अपने विषयों को रख रहे हो। आपकी प्रार्थना सेकेंडरी होना है, पहले होना है परमेश्वर के साथ प्यार से बातें करना। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें परमेश्वर से बातें करना है कि परमेश्वर पिता भोर सवेरे मुझसे क्या बोलना मांग रहे हैं, परमेश्वर की सुनना प्रियो। क्योंकि प्रार्थना में हम मांगते हैं हमेशा, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं हम परमेश्वर की सुनते हैं। परमेश्वर से प्यार करना, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है प्रियो। तो दूल्हा क्या करता है, अपनी दुल्हन के साथ समय बिताना चाहता है। हम परमेश्वर की ब्राइड है, हम परमेश्वर की दुल्हन है। तो हमें अपने दूल्हे से, जैसे यीशु मसीह भोर सवेरे उठते थे और अपने पिता के साथ फेलोशिप करते थे, वैसे हमारा मसीह जीवन होना है प्रियो। जब हम भोर सवेरे उठते हैं, हमें हर दूसरे कोई व्यक्ति से बात करने से पहले, किसी से बात करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख जाना है और क्या करना है, परमेश्वर से बातें करना। क्योंकि सेवकाई कुछ नहीं है प्रियो,
सेवकाई है परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की सुनना। अगर आप सेवकाई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं सेवकाई के स्तर में बढ़ूं और सेवकाई में मैं और आगे जाऊं, तो प्रियो अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर के कामों को करने के लिए बुलाए गए हो, तो मैं आपको बोलूंगी सेवकाई कुछ नहीं है, सेवकाई है परमेश्वर से सुनना और कामों को पूरा करना। क्योंकि विदाउट सुने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते प्रियो। तो सेवकाई है, जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे हम परमेश्वर से सुन भी नहीं सकते कि हमारा पिता, हमारा डैडी आज की सुबह हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमारा डैडी मुझसे क्या बोलना चाहता है प्रियो। इसलिए हमें जब हम भोर सवेरे उठते हैं परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर के चरणों में बैठना। तभी लूका 10:38 निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार। आप उस वचन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन सुनते सुनते रियल परमेश्वर इस वचन के द्वारा कई बातों में हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। हम परमेश्वर की निकटता में किस तरीके से बैठना है, हम उस समय बिताने में हम इंजॉय फील करेंगे प्रियो, हम इंजॉय फील करेंगे। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 10:38 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10:38 पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है, लिखा जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री थी, उसने अपने घर में उतारा। मरिया नामक उसकी बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं है, परंतु मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उसने कहे कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्ता तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते प्रियो, हम उस उत्तम भाग को चुनते हैं, उसके चरणों में बैठना। परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वहीं पे विश्राम है प्रियो, विश्राम कहीं नहीं है, विश्राम जो मिलता है हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलता है। आप संसार में कहीं भी चले जाओ, आपको कभी कहीं पे विश्राम नहीं मिलेगा। जो विश्राम मिलता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम उस विश्राम को प्राप्त कर सकते। तभी यहाँ पे परमेश्वर ने मरियम से क्या बोला, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रियो हमारे जीवन से हर चीज चली जाएगी, लेकिन आप हर विश्वासी, हर भाई बहन ने अगर उसके चरणों में बैठना सीख गए, उसके साथ समय बिताना सीख गए, तो आपने सबसे उत्तम भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपसे वो आपसे छीना नहीं जाएगा प्रियो। जब आप उसके चरणों में बैठना सीख जाते हैं प्रियो, आप परमेश्वर से सुनने लगते, अपने आप चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। अब मैं बोलूं आपको क्वाइट कैसे करना है, कैसे इसको सुनना। कई बार हम समझ नहीं पाते कैसे मुझे सुनना है, कैसे मैं परमेश्वर से बातें करूं। कई बार कई कंफ्यूजन हमारी लाइफ में बने रहते हैं, लेकिन आज वो कंफ्यूजन हट जाएगा। आप दो तरीके से परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर के बातें करने का तरीका है, परमेश्वर अपने वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करते हैं। देखिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करना चाहते, बातें करना चाहते। जब आप भोर सवेरे उठते हैं आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर लेना है, एक चैप्टर बाइबल का एक चैप्टर लेना है, उसको 3 बार आपको पढ़ना है। जब आप उसको 3 बार पढ़ेंगे और जब 3 बार उसे पढ़ेंगे, कोई ऐसा वर्ड आएगा जो आपको टच करेगा, कोई ऐसा वर्ड आएगा जो आपको टच करेगा, और जो वर्ड आपको टच करेगा वो उस दिन के लिए रेमा बन के आएगा आपके पास। वो वर्ड आपके लिए रेमा, क्योंकि हम मसीह जीवन में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं सेवकाई में, लेकिन हो नहीं सकता कि आप एवरीडे रेमा को प्राप्त कर रहे होंगे। देखिए मसीह जीवन जो सेवकाई है वो एक युद्ध है। अगर हम देखें दाऊद युद्ध में गया, देखिए दाऊद, अगर हम युद्ध में है प्रियो, सेवकाई एक युद्ध है, अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो हम जीत नहीं सकते। जीत हमारी परमेश्वर की ओर से ही है, इसलिए हमें उसकी प्रेजेंस में बैठना है। तो देखिए दाऊद कितने चैलेंज से गया। अगर हम निकाले भजन संहिता 46:10, देखिए कैसे वो परमेश्वर के सामने क्वाइट टाइम करा। हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने शांत होके परमेश्वर की सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। आइए निकालेंगे हम भजन संहिता
भजन संहिता 46 का 10 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 46 का 10। देखिए यहाँ पे दाऊद बहुत सारी अपनी वेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। मेरे जीवन में ऐसा क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इस कारण हमको कोई भर नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र से बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ों से कांप उठे। मैं एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में आनंद होता है। देखिए दाऊद अपनी वेदनाओं को प्रकट कर रहा है, अपने बारे में बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है, अपनी वेदनाओं को बोल रहा है। लेकिन जब वो अपने लेटर के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, उससे बातें कर रहा। दाऊद ने भजन संहिता लिखा। देखिए कितना वो अपने लेटर में परमेश्वर से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। प्रियो दाऊद से वो अपनी वेदनाओं को प्रकट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आंसर एक शब्द में आया। देखिए जैसे वो अपनी वेदनाओं को व्यक्त कर रहा था, हम उसके आगे पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है उसका 46 का 10, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। क्योंकि जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान, पृथ्वी भर में महान हूं। जैसे वो लेटर लिख रहा था, देखिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते। प्रियो जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते, बोलते होली स्पिरिट आज की सुबह इन वचनों के द्वारा मुझसे बातें करे। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। प्रियो परमेश्वर आज की सुबह के लिए आपको वचन देगा और आपसे बातें करेगा। प्रियो कई बार मसीह जीवन में लोग परमेश्वर के चरणों में उस तरीके से बैठ के परमेश्वर से रेमा प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए वो सेवकाई में ड्राई होते और ड्राई के बाद शैतान उन्हें फ्राई करते रहता। वो पूरे टाइम शैतान की टेरिटरी में रहते हैं और सेवकाई में स्ट्रगल करते रहते। प्रियो सेवकाई स्ट्रगल नहीं है, सेवकाई है परमेश्वर के साथ समय बिताना, स्पेंड टाइम विद गॉड, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना। जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, अपने आप परमेश्वर आपके द्वारा सेवकाई में लेके जाएगा आपको। कई बार हम उससे सुनते नहीं है। देखिए दाऊद क्या कर रहा था, अपनी वेदनाओं को बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने 46 के 10 में बात करा, चुप हो जा, जान ले कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने एक शब्दों में बातें करा। प्रियो परमेश्वर की बातें करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। प्रियो वचन के द्वारा, जैसे जैसे मैं प्रभु यीशु में बढ़ रही थी, प्रियो मैं अपनी लाइफ से बता रही आपको कि मैं जब परमेश्वर ने मुझे कैसे अपनी उपस्थिति में बैठना सिखाया धीरे धीरे। और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी तो मैं लेटर लिखती थी, और जैसे जैसे मैं अपनी बातों को बोलती थी, परमेश्वर का वचन कहता, हे लोगों उस समय उस पे भरोसा रखो और अपने मन की, अपने दिल की बातें उसको खोल के कहो। प्रियो हमें हमारे डैडी से अपनी दिल की बातों को खोल के कहना है। आपके जीवन में कैसा भी चैलेंज क्यों ना हो, हे लोगों हर समय उस पे भरोसा रखो और अपने मन की बातें क्या करो, खोल के कहो। तो लेटर परमेश्वर, जब मैं ऐसा लिखती थी और अपनी बातों को बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई पेन पकड़ के मुझसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर मुझे अपने वचन को वहां पे देता था और परमेश्वर उस वचन के द्वारा मुझसे बातें करता था। वचन खोलो या लेटर लिखो, तो परमेश्वर दोनों तरीके से हमसे बात कर सकता है। तो प्रियो जब आप भोर सवेरे उठते हो तो आपको अपनी प्रार्थना की लिस्ट को लेके नहीं जाना है, आपको अपने विषय को लेके नहीं जाना है, आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना है, घुटने टेकना है, हाथों को उठाना है, बोलना है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, आज के दिन के लिए आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा जी मेरी लाइफ में आपका स्वागत है, आप मुझसे बातें करें, आज मुझसे आप क्या बातें करना जा रहे हैं। इस तरीके से हमें भोर सवेरे परमेश्वर से 1-2 घंटे 1.5 घंटे परमेश्वर से बातें करना है। प्रियो कई बार हम क्या करते, क्वाइट करते करते परमेश्वर बिस्तर में उठते हैं और स्लीपिंग में चले जाते, हम नींद में आ जाते हैं। प्रियो ऐसा क्वाइट टाइम नहीं होता कि हम नींद में चले जाएं, हमें बिस्तर से उठना है और उस एक अच्छी स्थान में जाके बैठना है जहाँ पे आप स्लीपिंग में नहीं जाओ। ऐसा एक स्थान होना है आपका, ऐसा एक प्रेयर रूम होना है जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ समय को बिता सको। मूसा क्या करता था, मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताता था, मूसा परमेश्वर के साथ तंबू में जाता था और परमेश्वर से मुलाकात करता था। और जैसे मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताता था,
उसका फेस शाइन होता था परमेश्वर की उपस्थिति में। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहता था उसका फेस ग्लोरी करता था प्रियो, महिमा से भर जाता था। हमें क्या करना है प्रियो, जब हम भोर सवेरे उठते हैं हमें एक ऐसे स्थान में जाके बैठना है जहां स्लीपिंग नहीं करें, हम सोए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर से बातें करना है कि आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर के साथ समय बिताना। देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके और भी फ्रेंड सर्कल होंगे, आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो प्रियो, जब हम हमारे फैमिली के साथ, हमारे लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर पिता के साथ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्यार का रिश्ता समय के साथ ही बढ़ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे तो परमेश्वर के साथ जो प्यार का रिश्ता है ना उसमें आप नहीं बढ़ोगे। हम उसकी संतान है, वो हमारा डैडी, हमें उससे प्यार करना है प्रियो, तब तो उस रिश्ते में आएंगे, तब तो उस घनिष्ठ रिश्ते में आएंगे। हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे और बोलेंगे मैं सेवकाई करना चाहता हूं, मैं सेवकाई करना चाहती हूँ, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। वो परमेश्वर बोलेगा तू मुझे बार बार बोलता है मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन जो समय मैं चाहता हूं मेरी उपस्थिति में बैठ, तू नहीं बैठता है, तू नहीं बैठती है। प्रियो, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने वाले व्यक्ति बनना है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना सीख जाएंगे, उससे सीखना सीख जाएंगे, हम मिनिस्ट्री में हर युद्धों को जीत पाएंगे। मिनिस्ट्री एक युद्ध है, सेवकाई एक युद्ध है, उससे हम अपने आप से नहीं लड़ सकते, हम अपने आप से नहीं कर सकते, अपनी शक्ति और बल से नहीं कर सकते। हमें एक नए बल की जरूरत है, हमें नई ताकत की जरूरत है। एवरीडे हमें एवरीडे एक फ्रेश बल की जरूरत है, एक नए बल की जरूरत है मसीह यीशु में एवरीडे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए उसकी प्रेजेंस में बैठना सबसे इंपॉर्टेंट है प्रियो, तभी हम एक नए बल को प्राप्त करते हैं। तू मेरा बल है प्रभु, सर्वो बल है प्रभु, मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने मुझे चंगा किया। देखिए, परमेश्वर पिता एवरीडे हमारी थकान को आत्मिक रूप से दूर करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है एवरीडे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के बल की जरूरत है। अपने बल से हम नहीं कर सकते सेवकाई, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, हम गिर जाएंगे। हमें परमेश्वर के सुपरनेचर बल की जरूरत है सेवकाई के क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रियो, और शैतान का सामना करने के लिए। क्योंकि सेवकाई क्या है, परमेश्वर के राज्य को लाना और शैतान के काम को नाश करना। तो हम शैतान की टेरिटरी को नाश नहीं कर सकते जब तक हम उसके चरणों में बैठना नहीं सीखते प्रियो। हमें उसके चरणों में बैठना है, उससे बातें करना। यशा 40 का 29 पढ़ेंगे हम, 29 पढ़ेंगे, यशा 40 का 29। देखिए, परमेश्वर ने माइटी बात, आप परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहे हैं, रियल परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबसे बातें कर रहे हैं। ओके, हम पढ़ेंगे यशा 40 का 29 पढ़ेंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा, यशा 40 का 29 पढ़ेंगे, यशा 40 का 29। देखिए यहां पे लिखा है, वह थकों को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाव के समान उड़ेंगे, वो उकाव के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा, धर्मी जन उकाव के समान। परमेश्वर पिता मसीह जीवन में एवरीडे प्रियो हमें उकाव के समान उड़ाना चाहते। अगर आप चाहते मसीह जीवन में एवरीडे आप उकाव के समान उड़े, आप उकाव के समान परमेश्वर में उड़ान को भरे, तो उड़ान को भरने के लिए उसकी प्रेजेंस में बैठना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी उपस्थिति में बैठ के ही हम एक नए बल को एवरीडे प्रियो प्राप्त कर सकते हैं। एवरीडे परमेश्वर का बल हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का बल हमारे जीवन में जो काम परमेश्वर ने रखा है उन कामों को पूरा कराएगा प्रियो। आने वाली जनरेशन और आने वाले लोग जो अभी सेवकाई कर रहे हैं प्रियो, जानिए जवानों, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना सीख जाओ।
संसार के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने की बजाय परमेश्वर के साथ समय बिताना सीख जाओ। आप उकाओ के समान उड़ने लग जाओगे, कल्पनाओं में नहीं, सच्चाई में उड़ोगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे लिखा है धर्मी जन उकाओ के समान उड़ेंगे, उकाओ के समान। परमेश्वर हमें एक नया बल देके, हमारे जीवन में एक नई ताजगी देके हमें सेवकाई के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ाना चाहता है। कई बार लोग सेवा करते करते थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों निराशा आ रही है, क्यों हताश हो रहे हैं? मसीह जीवन तो निराशा वाला जीवन ही नहीं है। मसीह जीवन तो आनंद का जीवन है। मसीह जीवन में तो आनंद की भरपूरी है। मसीह जीवन में तो वो एक्साइटमेंट है। मसीह जीवन में तो उत्साह है। क्यों लोगों का उत्साह एवरीडे खत्म हो जाता है? आनंद नहीं रहता मसीह जीवन में, निराशा आ जाती है सेवकाई के क्षेत्र में। इसलिए आती है क्योंकि हमने उसके साथ समय बिताना नहीं सीखा है। इसलिए एवरीडे हम उस नए बल को नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है। हम उस नए बल को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में थकान और निराशा आ रही है। देखिए, आज हम सीखेंगे और आगे अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो क्या हमारी लाइफ में होता है। आज हम उस ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं। आप एक एक करके लिख सकते हैं, मैं वचनों के साथ बताऊंगी, आप उसे नोट कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, उसकी क्वाइट, उसके स्थान में जब बैठते हैं तो क्या आशीषें हमारे जीवन में आती है, हम उसको सीखने जा रहे हैं। अभी हमने सीखा कि क्वाइट टाइम क्या है, परमेश्वर से बातें करना क्या है। अभी आपने सीखा कैसे समय बिताना, अभी आपने उन बातों को जाना। अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जब उसके चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर पिता हमें उन आशीषों को देते हैं जो उसकी प्रेजेंस में मिलती है। उसकी प्रेजेंस में हमारे जीवन में क्या इंपार्टेशन होता है, हम उन बातों को सीखने जा रहे हैं। जब आप जानोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, आपको बहुत आनंद आएगा। बाहर की बातों के बजाय आप परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत एंजॉय फील करोगे। लोगों से ज्यादा बातें करने की बजाय परमेश्वर से ज्यादा बातें करोगे। हालेलुया। कई बार हम लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद करते ना कि परमेश्वर से, लेकिन आप परमेश्वर से ज्यादा बातें करने वाले भाई बहन बन जाएंगे। देखिए, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो हमारे जीवन में फर्स्ट क्या होता है, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाते हैं एवरीडे और एवरीडे परमेश्वर से सुनने लगते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो क्या होता है, पहली जो आशीष आती है आपके जीवन में एक नया बल आता है। अभी जो हमने सीखा यशायाह 40 का 40 का 31, धर्मी जन उकाव के समान उड़ेंगे, ना तो वो थकित होंगे ना तो श्रमित होंगे, लेकिन नए बल को वो प्राप्त करते जाएंगे। जब आप उसके चरणों में बैठते हैं एवरीडे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मैं सामर्थ्य देता उसमें तुम सब कुछ कर सकते, तो एक नया बल, एक नई सामर्थ परमेश्वर पिता आपको देगा कि आप शत्रु के कामों को नाश करें और महिमा से महिमा में बढ़े। तो जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं हमारे जीवन में एक नया बल मसीह यीशु में रिलीज होता है प्रियो। और नए बल के द्वारा ही हम परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकते हैं। अब सेकेंड, हमारे जीवन में क्या होता है, नया अनुग्रह। प्रियो, हम परमेश्वर के ग्रेस पे डिपेंड है, हम परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंड है। परमेश्वर की ग्रेस के बगैर हम मसीह जीवन जी नहीं सकते। तो देखिए, जब सेकेंड ब्लेसिंग क्या आएगी हमारी लाइफ में, जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, नया अनुग्रह। तो देखिए, अब हम उसमें निकालेंगे, विलाप गीत निकालेंगे। विलाप गीत उसका 3 का 23 पढ़ेंगे। देखिए, विलाप गीत 3 का 23, देखिए वहां पे क्या लिखा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है और प्रति भोर नई होती रहती है। एवरीडे जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, एवरीडे हर दिन हमारे लिए परमेश्वर की महिमा में और सच्चाई का दिन और परमेश्वर से का ब्लेस्ड दिन हमारे लिए नई होती जाएगी। देखिए, और दूसरा कुरिन्थियों 12 का हम 9 पढ़ेंगे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पौलुस
परमेश्वर के ग्रेस पे डिपेंड था। आए दिन हमारे जीवन में कई चैलेंज आते प्रियो, कई चैलेंज जिनका हम सामना नहीं कर सकते। हर दिन एक सा नहीं रहता मसीह जीवन में, कभी कुछ है तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ है तो कभी कुछ आएगा। हर दिन एक सा नहीं रहता है हमारे मसीह जीवन में, आए दिन चैलेंज आ सकता है। तो प्रियो उस चैलेंजों का सामना करने के लिए जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं तो परमेश्वर पिता एवरी डे हमें एक नया ग्रेस देंगे। उस ग्रेस में ही हम उस समस्याओं का सामना कर सकते हैं, उसके ग्रेस, उसके अनुग्रह में ही होके हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए जब हम उसके चरणों में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से उस ग्रेस को पाते हैं जो हमारी आवश्यकता में हमारी क्या करता है, सहायता करता है प्रियो। तो जब हम उसके चरणों में बैठते हैं हम एक नए ग्रेस को प्राप्त करेंगे, अनुग्रह को प्राप्त करेंगे कि उस परिस्थिति का हम क्या कर सके, सामना कर सके प्रियो। हर दिन हमारे लिए एक सा नहीं रहता है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है मसीह जीवन में प्रियो। तभी तो पौलुस ने बोला पर आप मैं तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है, काफी है। पौलुस कितने चैलेंज से गया सेवकाई के क्षेत्र में, लेकिन परमेश्वर के ग्रेस पे वो डिपेंड रहा प्रियो। कितने चैलेंज उसकी लाइफ में आए। तो प्रियो हर चैलेंज, हर परिस्थिति का हम सामना नहीं कर सकते परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा। तो जब हम उसके चरणों में बैठते हैं हम एक नए अनुग्रह को क्या करते, प्राप्त करते। सेकेंड ब्लेसिंग। अब थर्ड ब्लेसिंग क्या है, जब हम उसके चरणों में बैठते हैं हमें क्या ब्लेसिंग मिलती है, और सांत्वना के शब्द। देखिए जब हम उसके चरणों में बैठते हैं हमारे लिए कंफर्ट वाले शब्द परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से हमारे जीवन में आएंगे। हम यशा 50 का 4 निकालेंगे, यशा 50 का 4 पढ़ेंगे। यशा 50 का 4 देखिए वहां पे क्या लिखा है, यशा 50 का 4 हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थकों को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वो भोर सवेरे मुझे उठाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान क्या करूं, सुनूं, उससे बातें करूं। तो प्रियो आप कैसे भी जाओ परमेश्वर के वर्ड आपको क्या देंगे। जब आप परमेश्वर से वर्ड को प्राप्त करोगे परमेश्वर का कंफर्ट आपकी लाइफ में आएगा, परमेश्वर का कंफर्ट, परमेश्वर का सांत्वना आपकी लाइफ में आएगा। परमेश्वर हर चैलेंज में आपको संभालेंगे प्रियो। परमेश्वर की कंफर्ट वर्ड आपको संभालेंगे उस दिन के लिए, उस डे के लिए प्रियो। जब आप परमेश्वर की सुनोगे और परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करेगा तो आप खुद भी कंफर्ट प्राप्त करोगे, आप दूसरों को भी कंफर्ट देने वाले हो जाओगे। क्योंकि जब हम सुनते हैं, हम प्राप्त करते हैं, हम दूसरों को भी बांटने वाले हो जाएंगे प्रियो। तो प्रियो हमें मसीह जीवन में ये ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आएगी जब हम उसके चरणों में बैठते हैं। तो हम क्या बन जाते, उसके मित्र बन जाते। वो हमसे क्या करता है, बातें करता है प्रियो। भोर सवेरे वो मुझे जगाता है। देखिए यूहन्ना 15 का 15 उसमें भी वही लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, सुनती है। आप निकालेंगे यूहन्ना 15 का 15 पढ़ सकते हैं। आप ये वर्डों को नोट करना। आप जब इन चीजों को नोट कर रहे हैं आपके लिए रेमा बन के आएगी सारी चीजें। ओके यूहन्ना 15 का 15 यहां पे क्या लिखा है, थैंक यू होली स्पिरिट। आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है। आपसे मैंने क्या कहा है, तुम्हें मित्र कहा है। परमेश्वर हमको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। हम जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हम उसकी फेलोशिप करते हैं, वो हमारा दोस्त है, वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमें अपनी हृदय की बातों को बताना चाहता है प्रियो। हृदय की एक सच्चा फ्रेंड क्या करता है, अपने फ्रेंड से बातें करता है ना। जैसे मूसा परमेश्वर से बातें करता था एक मित्र के समान, परमेश्वर हमसे एक मित्र के समान बातें करते हैं। हमारी हर परिस्थिति में, हर चैलेंज में एक मित्र के समान हमसे बातें करेंगे और हमें कंफर्ट के वर्ड को देंगे प्रियो, शब्दों को देंगे। जब आप उसके स्थान में, उसके चरणों में बैठते आप ऐसे कंफर्ट को प्राप्त करोगे एक मित्र के समान। एक मित्र क्या करता है, मित्र की बातों को हर परिस्थिति में क्या करता है, उनकी अपनी दिल की बातों को खोल के कहता है। तो आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं आप उसके साथ एक दोस्ती के रिश्ते में रहते हैं, सबसे अच्छे फ्रेंडशिप में आप आ जाते हो।
तो संसारिक दोस्ती से बढ़कर परमेश्वर की फ्रेंडशिप में आ जाइए। परमेश्वर आपका बेस्ट मित्र बन जाए। मैं बोलूं, जब से मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह को माना, और जब से परमेश्वर मुझे लिए चल रहे हैं और परमेश्वर मुझसे लिए चल के मुझसे बातें करते चले जा रहे हैं। तो प्रियो, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, बहुत सारे फ्रेंड ना बना के परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आप जब परमेश्वर पिता आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, आपकी सारी जीवन की हर वो बातें अपने आप एक स्थिरता में आ जाएगी। मैं देख रही हूं यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो काफी बातों में काफी चैलेंज से जा रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए प्रॉफिटिकली वर्ड आ रहा है, हर प्रकार की अस्थिरता की आत्मा यहां से ब्रेक हो रही है और आपके मसीह जीवन में एक स्थिरता आ रही है, स्थिरता आ रही है। रिसीव करें ये प्रॉफिटिकली चीजें, किसी एक भाई या बहन के लिए रिलीज कर रहे हैं, परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं। स्थिरता आ रही है आपके मसीह जीवन में। आइए हम और वर्डों में जाएंगे और सीखेंगे कि जब हम उसके चरणों में बैठते हैं तो क्या हमारी लाइफ में होता है। अभी हमने 3 बातों को सीखा। हम नए बल को प्राप्त करते हैं, सेकंड हमने सीखा नया अनुग्रह, थर्ड हमने सीखा संतावना के शब्द। ओके, अब है फोर्थ, परमेश्वर का मार्गदर्शन। जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करोगे। देखिए, परमेश्वर अपने शब्दों में हमसे क्या करना चाहता है, बातें करना चाहता है। तो जैसे परमेश्वर, दाऊद कितने चैलेंज से गया ना, लेकिन दाऊद जिस युद्ध से गया, लेकिन वो उसको पता था और उस युद्ध में उसने विक्ट्री प्राप्त करा, क्योंकि वो परमेश्वर से सुनता था, परमेश्वर से सुनता था। इसलिए दाऊद उस युद्ध में जाने के बाद भी विक्ट्री को प्राप्त करा, क्योंकि वो परमेश्वर से सुना और परमेश्वर ने उसका क्या करा, मार्गदर्शन करा। देखिए, हर क्षण परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। कई बार हमें पता नहीं रहता मैं क्या डिसीजन लूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे शादी करूं, किससे नहीं करूं, मुझे क्या पढ़ाई करनी है, मुझे क्या नहीं करना है। होली स्पिरिट मुझे बताओ। जब आप उसके चरणों में बैठते, परमेश्वर पिता हर मार्गों में आपकी अगुवाई करेंगे। आप निकालेंगे भजन संहिता 32 का 8 पढ़ेंगे। देखिए, भजन संहिता 32 का 8 क्या लिखा है यहाँ पे, भजन संहिता 32 का 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 का 8 पढ़ेंगे हम। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सहमति दिया करूंगा। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना मैं तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। प्रियो, जब हम उसके चरणों में बैठते, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता। हमें किस शहर में सेवकाई करनी है, हमें गांव में जाना है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बुलाहट रखी है, मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में क्या करना है, मुझे किससे शादी करनी है। जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठने लगते हैं, उससे सुनने लगते हैं, आप ये ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर आपके हर मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना मैं तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। कई बार मसीह जीवन में कोई भी विश्वासी बहुत कंफ्यूजन में रहते, उनको नहीं पता शहर में जाना है, शहर में रहना है कि गांव में रहना है, गांव में सेवकाई करनी है कि शहर में करनी है। प्रभु ने मुझे गांव में रखा है कि शहर में रखा है, कहां पे जाऊं, किससे शादी करूं कि नहीं करूं, बिना शादी के रहूं, पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं। बड़े कंफ्यूजन में रहते लोग और उस तरीके से उनके मार्ग में अगुवाई को वो प्राप्त नहीं कर पाते। कितने साल वो ऐसे ही बिता देते। अभी 2023 चले गया, अब 2024 भी चला जाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, हमें पता होगा परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। इस शहर में मैंने तुझे रखा है, इस शहर में जाओ, इस शहर में जाके सेवकाई करो, ये शहर मैंने तुम्हें दिया है, ये गांव मैंने तुम्हें दिया है, ये स्थान मैंने तुम्हें दिया है, जाओ और परमेश्वर के कामों को पूरा करो। ये लाइफ पार्टनर तुम्हारी लाइफ में आना है, ये लाइफ पार्टनर मैंने तुम्हारे लिए रखा है। कोई कंफ्यूजन नहीं आपके लाइफ पार्टनर को लेके, कोई कंफ्यूजन नहीं आपकी पढ़ाई को लेके। पढ़ाई के साथ सेवा करनी है कि सेवा फुल मिनिस्ट्री करनी है कि काम के साथ सेवा करनी है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, काम के साथ सेवा करूं कि फुल मिनिस्ट्री करूं, क्या करना है, बड़ा कंफ्यूजन है। काम छोड़ दूं, पूरी तरीके से सेवा में आ जाओ। तो कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है करूं कि नहीं करूं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूजन है प्रियो,
क्यों मसीह जीवन में इतना कंफ्यूजन है? परमेश्वर तो एवरीडे हमसे बात करना मांग रहा है। परमेश्वर आपके भविष्य के प्लान को आपको बताने मांग रहा है। प्रियो, जब मैं मसीह यीशु में बढ़ रही थी ना, पवित्र आत्मा ने मुझसे इतनी बातें करा है कि मेरे होल भविष्य में क्या होने वाला है सब बातों को लिखा दिया लेटर के द्वारा। मुझे पता है कि परमेश्वर पिता मुझसे क्या चाहते हैं। एवरीडे परमेश्वर मुझसे क्या अगुवाई चाहते हैं मेरी लाइफ में, तो वो मुझसे बातें करते हैं। तो प्रियो, जब परमेश्वर मुझसे बातें कर सकते तो आपसे भी बातें कर सकते। अगर आप अपेक्षा रखेंगे तो जरूर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में नहीं होगा। अगर आप उसके चरणों में बैठ गए तो आपने ये ब्लेसिंग को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर से मार्गदर्शन। आप सेवकाई के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन को प्राप्त करोगे। कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा और आपका समय वेस्ट नहीं होगा। आप हर समय परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के विजडम में आप बढ़ते चले जाओगे मसीह यीशु में। आइए, अब चौथी ब्लेसिंग ये हुई। अब हमारी है पांचवी ब्लेसिंग। क्या है पांचवी ब्लेसिंग? आप इसे लिख रहे हैं सब कोई? ओके, वंडरफुल। आप लिखिए, ये सब ब्लेसिंग आपके भी काम आएगी, आप दूसरों को भी दीजिएगा, उनके भी काम आए। आप अपने चर्च में भी इसे चीज को बोलिएगा, वो चर्च के लोग भी रिसीव करेंगे। ओके, अब है पांचवी ब्लेसिंग। पांचवी ब्लेसिंग क्या है? जब उसे ढूंढेंगे तो पाएंगे। जब हम उसके चरणों में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे ढूंढना है, हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसे हिन्नी नदी के जल के लिए हाँकती है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मेरी प्यास को बुझा दे। देखिए भजन संहिता 91 का 40 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का हम 91 निकालेंगे। उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या लिखा है यहाँ पे? उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे प्यार करा है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। प्रियो, आप कोई भी बंधन में होंगे, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले भाई बहन बन जाते हैं, आप परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले आप विश्वासी भाई बहन बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपको हर परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाएगा और आपको क्या करेगा? और मैं ऊंचे स्थान पे बैठाऊंगा, मैं तुझे पूछ नहीं लेकिन सिर ही ठहराऊंगा। आप चाहते हैं आपका परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लिए चले? आप ऊंचे स्थान में लेके जाए, टॉप लेवल पे जाए? तो प्रियो, व्यक्ति ऐसे टॉप लेवल पे सपना देखने के द्वारा नहीं बढ़ जाता टॉप पे। अगर मैं सपना देखूंगा मैं टॉप पे बढ़ रही हूं बिना कुछ करे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही टॉप पे नहीं चले जाते, बटन दबा दो और ऊपर पहुंच जाओ, ऐसे नहीं होता प्रियो। ये सब एक मजाक है, हम उसको मजाक समझ रहे हैं। जब तक आप परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठोगे, परमेश्वर से सुनोगे नहीं, परमेश्वर की इस ब्लेसिंग को कैसे प्राप्त करोगे? आपको उसको खोजना है। जब आप उसको खोजोगे, आप उसको ढूंढोगे, जैसे हिन्नी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, प्रभु मैं तेरा दीवाना हूं, प्रभु मैं तेरी दीवानी हूं। जब आप ऐसे खोजोगे प्रियो, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आपको कोई भी बंधन आपकी लाइफ में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जब मैं मसीह यीशु में बढ़ रही थी प्रियो और परमेश्वर को खोज रही थी, परमेश्वर ने हर बंधनों से मुझे आजाद करा और आजाद करा और आजाद करते चले गए और मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पे परमेश्वर लेते चले गए। मैंने सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने मुझे ऊंची ऊंची बातों को जो मेरे चित्त में भी नहीं थी, वो बातें परमेश्वर पिता मेरी लाइफ में करते चले जा रहे। मेरी कोई योग्यता नहीं, परमेश्वर की योग्यता के कारण है। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने का ये सक्सेस है प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का ये सक्सेस है। कई बार कई जवान और कई लोग सोचते परमेश्वर मुझे बहुत टॉप पे ले जाएगा, वाह 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 वाह, टॉप पे ले जाएगा, अच्छी बात है, सबको ले जाएगा, लेकिन आप उसके चरणों में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप टॉप पे नहीं जाएंगे प्रियो। परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। आप ऊंचे स्थानों में जाना चाहते, पहली सीढ़ी है परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करे, उसके साथ प्यार के रिश्ते में आए, उसके साथ फेलोशिप करे, तब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में फुलफिल होगी, परमेश्वर के प्लान हमारी लाइफ में फुलफिल होंगे प्रियो। बिना परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना
सुना है कैसे परमेश्वर के प्लान हमारी लाइफ में फुलफिल हो सकते हैं, कैसे फुलफिल होंगे। देखिए, परमेश्वर के दासों ने आपके लिए प्रोफेसी करी होगी, भविष्यवाणी करी होगी, लेकिन आपका तो परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। कैसे वो भविष्यवाणी पूरी होगी? जब तक आप परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में नहीं आएंगे, वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में आ जाइए। संसार में ज्यादा फेलोशिप ढूंढने की बजाय परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना सीख जाइए। लोगों से ज्यादा बातें करने की बजाय परमेश्वर से बातें करना सीख जाइए। एवरीडे प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको लिए चलेगा। ये मेरी गवाही है प्रियो। जब मैंने परमेश्वर को जाना, मैंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर से प्यार करा, और अभी भी परमेश्वर उसी प्यार में मुझे लिए चल रहा। और परमेश्वर ने मेरे जीवन के हर बंधनों को तोड़ा, हर बातों में मुझे आजाद करा, और ऊंचाइयों पे परमेश्वर लेके जा रहा है। तो क्यों प्रियो, परमेश्वर को जब हम जानते हैं तब हम इस ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। कौन सी ब्लेसिंग है? हमने जब उसे ढूंढेंगे तब हम उसे पाएंगे प्रियो। तो ये है सेवकाई, परमेश्वर को जानना। सेवकाई क्या है? परमेश्वर को जानना। ये है सेवकाई। कई बार हम बोलते, मैं तो बहुत ज्यादा बाइबल जानती हूँ, बहुत ज्यादा बाइबल, आपको वचन बहुत याद होगा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के साथ, लेकिन आप परमेश्वर को ऊपरी मन से, नॉलेज से जानते होगे, हृदय से नहीं जानते। देखो, जानना और पहचानने में बहुत अंतर है। आप मोदी जी को जानते हैं ना, पहचानते नहीं है ना। ऐसी प्रियो, हम यीशु को जानते होंगे, लेकिन हम पहचानते नहीं है वैसे। तो आप बाइबल पढ़ते होगे, लेकिन आप बुद्धि से, हाँ मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, यहां से लेके यहां तक सब कुछ पता, सारा नॉलेज है मेरे पास बाइबल का। प्रियो, बाइबल नॉलेज के हिसाब से हम नॉलेज रखना अच्छी बात है। हम परमेश्वर को वैसे नहीं जान सकते, हम जान सकते हृदय से। परमेश्वर को जानना हृदय से, ऊपर बुद्धि से नहीं, हृदय से परमेश्वर को जानना। हालेलुया। प्रियो, जब हम हृदय से परमेश्वर को जानेंगे ना, हमारे लिए सब बातें ब्लेसेड होते चली जाएगी मसीह यीशु में, और ब्लेसेड होते चली जाएगी। देखिए, अब है चौथी ब्लेसिंग क्या है? जब उसे ढूंढेंगे तब हम उसे पाएंगे। अब छठवीं ब्लेसिंग है भली उत्तम बात प्राप्त करना। कौन सी भली उत्तम बात? जो हमने पहले पढ़ी थी, लूका 10:38। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, आप बेस्ट बातों को प्राप्त करेंगे, आप बेस्ट चीजों को प्राप्त करेंगे, आप बेस्ट चीजों को प्राप्त करेंगे। मसीह यीशु में होके बेस्ट चीजें आपके पास आएगी, माइटी चीजें आपके पास आएगी, माइटी बातें आपके पास आएगी। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, बेस्ट, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्यार करते, उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को लेके आती है, बेस्ट लेके आती है, उत्तम लेके आती है। प्रियो, जब आप उसके चरणों में बैठोगे तो यहाँ की तीसरी बात, छठवीं ब्लेसिंग कौन सी है? भली उत्तम बात को आप प्राप्त करोगे। भली बातें आपकी लाइफ में होगी, बेस्ट बातें आपकी लाइफ में होगी। जैसे मरियम ने उस उत्तम भाग को पाया, आप उस उत्तम चीजों को प्राप्त करोगे मसीह यीशु में होके। उस उत्तम श्रेष्ठ बातों को आप प्राप्त करोगे प्रियो, मसीह यीशु में होके। कितना बेस्ट है बेस्ट बातों को प्राप्त करना, उत्तम बातों को प्राप्त करना। हालेलुया। ओके, अब सातवां क्या है? बयां नहीं कर सकने वाला आनंद। देखिए, जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हो, आनंद आपके अंदर बबल करेगा, आनंद की नदी आपके अंदर से ओवरफ्लो होगी, कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपको आनंद के लिए पिकनिक मनाने नहीं जाना पड़ेगा, आनंद के लिए शादी विवाह में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो खुशी है, आनंद तो सच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता, पैसे देके भी हम उसे खरीद नहीं सकते। वो आनंद परमेश्वर की प्रेजेंस में ही मिलता है प्रियो। तो जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आएगी? बयां नहीं कर सकने वाला, जिसको आप बोल नहीं सकते, ऐसे आनंद को आपके अंदर से, वो आनंद की नदियां उमड़ेगी, वो आनंद का सोता आपके अंदर से रिलीज होगा। एवरीडे जॉय, जॉय। प्रियो, कई बार मसीह जीवन में लोग इतने निराशा में रहते, इतने निराशा, उनका चेहरा देखो, एक दिन तो अच्छा संडे आनंद, मंडे दुखी, फ्राइडे आनंद, दूसरे दिन दुखी। अरे
परमेश्वर की उपस्थिति में तो एवरीडे आनंद है, एवरीडे आनंद की भरपूरी है, पूरा हफ्ता भर आनंद है। अगर हम उसकी चरणों में बैठेंगे, आनंद हमारे अंदर से बबल करेगा। हमें आनंद के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, हमें दोस्तों को खोजना नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त आएंगे तो मेरे अंदर बहुत आनंद आएगा। ये दोस्ती वाला आनंद नहीं, परमेश्वर का सुपर नेचर आनंद, ना खत्म होने वाला आनंद, ऐसा आनंद जो मनुष्य नहीं दे सकता, जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही वो आनंद छुपा हुआ है। प्रियो, वो आनंद आपके अंदर बबल करेगा, वो आनंद की नदी आपके अंदर से बहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ा दिया है, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे विलाप को मैंने आनंद में बदल दिया है। तो प्रियो, आपका विलाप, आपका दुख कब दूर होगा? जब आप उसके चरणों में बैठेंगे। आपके विलाप आनंद में बदल जाएंगे, आपका सौरव आनंद में बदल जाएगा। तो प्रियो, उसके चरणों में बैठना वो आनंद को लेके आता है। आनंद बाहर से नहीं आता कहीं से, वो आपकी स्पिरिट में है, वो आपके अंदर है। आनंद बाहर से नहीं आएगा, आपके अंदर से ही बहेगा। कब बहेगा? जब हम उसके प्रेजेंस में बैठते हैं, जब वो आनंद की नदी अपने आप हमारे अंदर से क्या होगी? ओवरफ्लो होगी। प्रियो, ओवरफ्लो होगी। वो आनंद की नदी आपके अंदर से ओवरफ्लो होगी। आप जहां जाओगे वहां पे आप आनंद को बांटोगे। आप जहां जाओगे वो आनंद का सोता आपके जीवन से बहेगा। प्रियो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद है, उदासी नहीं है, निराशा नहीं है, चिंता नहीं है। प्रियो, देखिए कितनी सारी ब्लेसिंगों को हम सीख रहे हैं कि जब आप उसके प्रेजेंस में बैठने से ये सारी बातें हमारी लाइफ में होंगी। ऐसे नहीं हो जाती है, ज्यादा फास्टिंग करने से, ज्यादा ये करने से नहीं होती। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठने वाले भाई बहन बन जाते हैं, तब ये ब्लेसिंग है हमारे जीवन में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप वो चीजें हर परिस्थिति में, हर चैलेंज में आप आनंदित रहोगे। हबक्कुक नबी में क्या बोला? चाहे मेरे जीवन में आशीष आए चाहे नहीं आए, चाहे मेरा काम बन रहा है चाहे नहीं बन रहा, लेकिन मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हर चैलेंज में, हर परिस्थिति में आप आनंदित रहने वाले भाई बहन बन जाएंगे क्योंकि आपको पता है आपका सोता वो आनंद, हर परिस्थिति में आप आनंदित रहेंगे। कोई सौरो नहीं आएगा आपकी लाइफ में, कोई उदासी नहीं आएगी आपकी लाइफ में। वो आनंद का सोता आपके अंदर से बबल होगा। प्रियो, तो जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हमारी सोच से बढ़कर वो आनंद की नदी प्रियो हमारे अंदर से रिलीज होगी। देखिए, आप उसके लिए वचन पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15:11 पढ़ेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:11 निकालेंगे। यूहन्ना 15:11। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में क्या रहे? बना रहे, और मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। हालेलुया। आइए, अब 8वीं ब्लेसिंग क्या है जो हम उसकी प्रेजेंस में प्राप्त करते हैं? वो है परमेश्वर की शांति। प्रियो, संसार हमें शांति नहीं दे सकता। संसार में क्लेश है, संसार में कई चीजें आएगी। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। तो दूसरी हमें 8वीं ब्लेसिंग क्या है? परमेश्वर की शांति। परमेश्वर का राजकुमार, शांति का राजकुमार आपके अंदर रहता है। आप परमेश्वर की शांति में चलेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20:19 और 21 पढ़ेंगे। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20:19 और 21 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 थैंक यू होली स्पिरिट 20:19 और 21 पढ़ेंगे। यूहन्ना 20:19। उस दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदी डर के मारे द्वार बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति
मिले। तो प्रियो, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, परमेश्वर की शांति से आप भरे रहेंगे। कोई भी बातें आपको अशांत नहीं कर सकती। आप परमेश्वर की शांति में बने रहेंगे। तो ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और 9वीं ब्लेसिंग क्या है, सुरक्षापन। आप सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं रहेगी। परमेश्वर की ओर से एक सुपरनेचर सुरक्षा आपके मसीह जीवन में आएगी। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, परमेश्वर की सुपरनेचर सुरक्षा हमारे जीवन में आएगी। भजन संहिता 31 का हम निकालेंगे। भजन संहिता 31 का 19 और 20 पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 का 19 और 20 पढ़ेंगे। 31 का 19 और 20 देखिए। आए तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए परमेश्वर के सामने प्रकट भी की है। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुपर नेचर सुरक्षा को देगा। परमेश्वर की ओर से सुरक्षा आपकी लाइफ में आएगी। हम सुरक्षित नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर की सुपर नेचर सुरक्षा में हम और हमारा परिवार बना रहेगा। हम और हमारा परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में बना रहेगा। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठने वाले व्यक्ति बनते, परमेश्वर की ओर से हम सुरक्षित हो जाते हैं। हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। किसी व्यक्ति के जानने के कारण सुरक्षा नहीं आएगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस में बैठने के कारण, चाहे आपके जीवन में कैसा भी सताव क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, हर सताव में आप परमेश्वर की सुरक्षा को देखोगे। हर चैलेंज में आप परमेश्वर की सुपरनेचर हाथ को देखोगे। और जब सताव आएगा, कोई भी चैलेंज आएगा, परमेश्वर का हाथ, आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे। उस चैलेंज में, उस सताव में देखोगे। प्रियो, ये मेरा अनुभव है। परमेश्वर ने हर सताव में अपने हाथ को बढ़ाया है और अपने हाथ को बढ़ा के हमें सुरक्षित करा है प्रियो। क्योंकि जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर की सुपरनेचर सुरक्षा में हम बने रहते हैं, हमारा परिवार बना रहता है प्रियो। तो ये ब्लेसिंग हमारी लाइफ में रिलीज होगी। ओके, भावनाओं में चंगाई। जब हम उसकी चरणों में बैठते हैं, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हम क्या है, प्रतिदिन हम क्या करेंगे, हमारी भावनाओं में परमेश्वर हमको हील करेगा, चंगा करेगा। हम निकालेंगे भजन संहिता 30 का 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 का 11। तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटिका बांधा है। क्या करा तूने, मेरे विलाप को नित्य में बदल दिया। आपकी भावनाओं में आपकी चिंताएं, निराशा को परमेश्वर ले लेगा और आपकी भावनाओं को फ्रीडम में लेके आएगा। आपके इमोशन को फ्रीडम में लेके आएगा। आपको भावनात्मक रूप से परमेश्वर चंगा करेगा। आपको, आपके अंदर किसी भी प्रकार का सौरो, चिंता, निराशा में आप नहीं रहोगे। एक भावनात्मक चंगाई आपके जीवन में रिलीज होगी प्रियो, रिलीज होगी। आपकी भावनाएं एक फ्रीडम में रहेगी। कोई भी बातें उसमें शैतान ग्रप्त नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं उसे। एक फ्रीडम में आप अपनी भावनाओं को और इमोशंस को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपने पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे आपको क्या करेगा, आपको चंगा करेगा मसीह जीवन में, जब हम उसके चरणों में बैठते हैं। अब 11वीं ब्लेसिंग देखो, कितनी सारी ब्लेसिंग है उसके उपस्थिति में बैठने से आती है हमारी लाइफ में। सारी बातों में सफलता आ जाएगी। 11वीं ब्लेसिंग है, आप जो भी काम करेंगे आप उसमें सफल होंगे। हम निकालेंगे यहोशू निकालेंगे हम 1 का 8। देखिए यहोशू हम 1 का 8 पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। रीमा नामा शटा रबो रेने ने में तेरे बेटे। यहोशू निकालेंगे 1 का 8 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, उसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपके सारे कामों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप सक्सेस होगे, आप सफल होगे। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे वो ब्लेसेड होगा। जब आप उसके चरणों में बैठोगे, आपके सारे कामों को प्रभु सफल करेगा, ब्लेसिड करेगा और आशीषमय करेगा। देखिए कितनी सारी ब्लेसिंगों को हमने सीखा सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताने के कारण। तो प्रियो, परमेश्वर के साथ समय बिताना कितना अच्छा है। संसार के किसी मनुष्य के साथ ज्यादा समय बिताने की बजाय परमेश्वर के साथ समय बिताना कितना अच्छा है। परमेश्वर के आंगन में
रहना, परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना कितना भला है प्रियो। तो हम उसकी उपस्थिति में बैठना सीख जाए प्रियो, हमारे जीवन में अपने आप जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थिरता आ जाएगी, हर प्रकार की उथल पुथल अपने आप ब्रेक हो जाएगी प्रियो, अपने आप हट जाएगी हमारी लाइफ से अपने आप। तो हमने 11 ब्लेसिंगों को देखा, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ये सारी ब्लेसिंगें हमारे जीवन में एक एक करके ऐड होती चली जाती है प्रियो। हमें उसके लिए करना कुछ नहीं करता, बस हमें उसके चरणों में बैठना, उससे सुनना। जब आप प्रतिदिन ऐसा करने लग जाएंगे ये सारी ब्लेसिंगें आपकी लाइफ में रिलीज होते चली जाएगी। आप जो काम करेंगे वो सारे कामों को प्रभु ब्लेस करेगा, सक्सेस करेगा, उसमें कोई भी रुकावट को आप फील नहीं करेंगे। तो प्रियो आपने इस वचन को सुना और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें करा। आइए अब आधा घंटा हम प्रार्थना में जाएंगे। जो भी चंगाई छुटकारा आज परमेश्वर पिता मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से आपको चंगा करना चाहते हैं, अभी जो आपने वचन सीखा है अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित करिए और बोलिए प्रभु शायद मैं उस तरीके से अपने जीवन को आपको नहीं दे पाई, ये 2023 चला गया, ये 2023 में मैंने आपके साथ जैसा समय बिताना चाहिए था वैसा मैंने समय नहीं दिया, मैंने समय को वेस्ट करा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता समय असमय तैयार रहो, परमेश्वर का वचन कहता समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता हो सकता 2023 अब लास्ट मंथ आ रहा दिसंबर, अब ये पूरा मंथ चला गया और आपने वैसा परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, परमेश्वर से बातें नहीं करा, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि आने 2024 में आप परमेश्वर के साथ वैसे फेलोशिप में और वैसे रिश्ते में बढ़ सके। तो आइए आज अपनी लाइफ को समर्पित करिए और बोलिए प्रभु मैंने 2023 में उस तरीके से आपके साथ समय नहीं बिताया जैसे मुझे बिताना चाहिए था, मुझे क्षमा करें। मैंने काफी समय वेस्ट करा बातों में या मोबाइल में या दूसरी गलत चीजों में या गलत कामों में अपने मन को लगाया और समय को यूं ही वेस्ट कर दिया, मोबाइल में, वीडियो गेम में या दूसरी चीजों में लगाया। तो मुझे क्षमा करे, परमेश्वर से क्षमा मांगे कुछ देर प्रियो, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम प्रार्थना करते राजा इस वचन के द्वारा पापा हर एक से आपने बातें करा पापा और होने दीजिए डैडी। और पापा जैसे इन्होंने आने वाले 2023 में काफी समय को दूसरी अननेसेसरी बातों में, फ्रेंड सर्कल में या अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी टॉकिंग में अपने जीवन को व्यतीत करा है और जो समय परमेश्वर पिता आपको देना था उन्होंने नहीं दिया है। तो पापा हम प्रार्थना करते हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते पापा आपका अनुग्रह आजाद हो। जब ये पश्चाताप कर रहे हैं पापा आपका अनुग्रह आजाद हो, आपका अनुग्रह इनकी लाइफ में आजाद हो राजा, आजाद हो। जब ये बोल रहे प्रभु आप मुझे क्षमा करो, आने वाले साल को मैं वेस्ट नहीं करूंगी, अब मेरा प्रेयर लाइफ, अब मेरी प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, आपके साथ फेलोशिप करना और ज्यादा बढ़ेगा। आप जब ये डिसीजन ले रहे हैं परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है प्रियो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट पापा। आपका माइटी हस्तक्षेप पापा इन प्रियो की लाइफ में काम करे डैडी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। डैडी आपका आत्मा काम करे, डैडी आपका प्यारा पवित्र आत्मा पापा इन प्रियो की लाइफ में काम करे पापा। होने दीजिए आने वाला साल इनके लिए और ज्यादा आपकी प्रेजेंस में बैठने का और आपकी प्रेजेंस में बैठ के सुनने का साल हो जाए, आपके साथ वॉक करने का साल हो जाए। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ साथ चला, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला पापा, जैसे हर बाइबल में जैसे अपोस्टल पौलुस परमेश्वर के साथ साथ चले पापा, ऐसे हर सेवक, हर परमेश्वर के लोग पापा आपके साथ साथ चलने वाले, आपके साथ वॉक करने वाले एक भाई बहन बन जाए पापा आपके साथ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट राजा, आपके साथ वॉक करना पापा, क्योंकि आपके साथ चल चल के ही हम पापा आपके दर्शन को, आपके किंगडम की बातों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक
थैंक यू होली स्पिरिट डैडी, आप अनुग्रह करो हर एक की लाइफ में पापा, हर एक आपके साथ वॉक करे, वैसे ही वॉक करे जैसे आपने रखा है पापा। आपके साथ साथ चले डैडी, आपके साथ साथ चले डैडी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट पापा। आपका माइटी वर्क, आपका माइटी वर्क काम करे पापा, आपका माइटी वर्क काम करे पापा। आपके साथ साथ चले, हर कोई डिसीजन ले रहा है, हर कोई डिसीजन ले रहा है, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगी, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगी। जब आप डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। प्रियो, जब आप डिसीजन ले रहे हैं, आने वाला 2024 आपके लिए उकाव के समान उड़ने का साल होने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आप जब डिसीजन ले रहे हैं, प्रभु मैंने बहुत समय को वेस्ट करा, मैंने बहुत टाइम को वेस्ट करा दूसरी बातों में, अननेसेसरी टॉकिंग में, अननेसेसरी बातों में मैंने बहुत समय को वेस्ट करा। अब मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हर समय को आपके साथ बिताना पसंद करूंगा, हर टाइमिंग में आपके साथ समय को बिताना, आपकी उपस्थिति में बैठना पसंद करूंगी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट पापा। आपका मूवमेंट काम करे पापा, हर एक आपके साथ समय बिताए। प्रार्थना पापा, प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन आपके साथ समय बिताने वाले लोग कम हैं। होने दीजिए, प्रार्थना तो हर विश्वासी करता है, लेकिन आपके साथ जो समय बिताना वो कोई नहीं बिता पाता। पापा, हर एक विश्वासी आपके साथ समय बिताने वाला विश्वासी बन जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका माइटी हस्तक्षेप और आपका माइटी कार्य पापा हर एक की लाइफ में होने पाए, और वो हर एक आपकी प्रेजेंस में बैठे पापा, क्योंकि पापा जो आपकी प्रेजेंस में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। जो आपके साथ होता है, वन स्पिरिट, एक आत्मा मसीह में होके, क्राइस्ट इन यू, मसीह में एक हो जाना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक हो जाना मसीह में। जो परमेश्वर के साथ रहता है पापा, ये आप में एक होने पाए और ये आप में होने पाए। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर में एक हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ऐसे हर एक पापा एक रूपता में बढ़ने पाए मसीह यीशु में होके पापा। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है प्रियो। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग अंगीकार कर रहे हैं। आप लोग जब रो रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको गले से लगा रहे हैं और परमेश्वर बोल रहे, बेटी अब तूने मन फिराया है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। अब मैं तेरे जीवन में, अब तूने डिसीजन लिया है, अब मैं तेरे हर चीजों में आगे तेरे हर चीजों को पूरा करूंगा। जैसे आपने डिसीजन लिया है, परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा आप लोगों की लाइफ में काम कर रहा है प्रियो। जैसे आपने डिसीजन लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगी, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगी, परमेश्वर का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में काम कर रहा है। परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रियो कार्य कर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। पापा, आपका प्यारा पवित्र आत्मा और इनको लिए चले और आपकी उपस्थिति में लिए चले पापा, और आपकी उपस्थिति में जैसे हिंडी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी वो प्यास इनके अंदर रिलीज हो जाए पापा, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए मसीह यीशु में, रिलीज हो जाए पापा, रिलीज हो जाए डैडी, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए पापा। आपकी माइटी प्रेजेंस इनके घरों में काम कर रही है। जहां जहां से ये ज्वाइन है, जहां जहां से ये लाइव देख रहे हैं, आपकी माइटी प्रेजेंस इनकी लाइफों में काम कर रही है, इनके जीवनों में काम कर रही है पापा। आपकी माइटी प्रेजेंस पापा, माइटी प्रेजेंस काम कर रही है डैडी, माइटी प्रेजेंस इन सबको छू रही है पापा। और आज से जो डिसीजन ले रहे पापा, ये आप में बढ़ेंगे, ये आप में बढ़ेंगे और आप में ग्रो करेंगे। हर एक मसीह में बढ़ेगा। जब ये डिसीजन ले रहे हैं, ये आप में बढ़ेंगे, ये आप में फलवंत होंगे। 2024 इनके लिए फलवंता का साल होने जा रहा है। 2024 मसीह यीशु में
फ्रूटफुलनेस का साल होने जा रहा है, फलवंता का साल होने जा रहा है। 2024 आप लोगों के लिए फलवंता का साल बनने जा रहा है, ब्लेसेड साल बनने जा रहा है। आने वाला 2024 जैसे आपने डिसीजन लिया है, ये साल आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगा। आपके जीवन में फ्रूटफुलनेस आएगी और आप बहुत फलवंत होंगे। आप बढ़ेंगे जब आपने डिसीजन लिया है, आप बढ़ेंगे मसीह यीशु में, आप उकाव के समान बढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी माइटी प्रेजेंस ने छुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। किसी के कानों में समस्या है, कम सुनाई देता है, या कान में कुछ भी आवाजें आती है, अननेसेसरी आवाजें, या कान में पेन होता है या पस आता है, अपने कान पे हाथ रख लीजिए। चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी मसीह यीशु के नाम से राजा, हम प्रार्थना करते किसी भी भाई बहन के कानों में जो भी समस्या पास आता है, या कान में तकलीफ होती है, या कान में कम सुनाई देता है, मसीह यीशु के नाम से पापा आपका हीलिंग पावर इनके कानों में रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। हर एक कानों की समस्या, कम सुनाई देना, हीलिंग पावर पापा इनके सुनने की क्षमता बढ़ जाए, इनके सुनने की क्षमता बढ़ जाए मसीह यीशु के नाम से। हर रुकावटें ब्रेक हो, हर रुकावटें ब्रेक हो पापा, आपका हीलिंग पावर रिलीज हो। बंद कान ओपन हो जाए मसीह यीशु के नाम से, बंद कान ओपन होने की हम आज्ञा दे रहे। हर प्रकार का पस और दर्द यीशु के नाम से दूर हो। चंगाई रिलीज हो इनके कानों में, चंगाई रिलीज हो इनके कानों में, चंगाई रिलीज हो। कोई है जिनकी आंखों से कम दिखता है, आंखों में जलन और आंखों में कम दिखता है, पावर वाला चश्मा लगा है और आप कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं मेरा पावर वाला चश्मा छूट जाए। कोई है यहाँ पे भाई बहन, पावर वाला चश्मा रखा है, आप चश्मे को हटाना मांग रहे हैं और चाह रहे कि मेरा चश्मा छूट जाए और मैं अच्छे से देखूं, और कई बार आंख आपको दूर से पास से कम दिखता है, आप प्रॉपर तरीके से बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम आंखों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी और आंखों में जो भी समस्या है वो सब ब्रेक होगी, और परमेश्वर आपको तेज और आपकी आंखों में वो रोशनी बढ़ेगी और आपका चश्मा भी हटेगा। आप विश्वास करते ही आपकी लाइफ में होने जा रहा है। परमेश्वर का हीलिंग पावर आपको हील करने जा रहा है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से, जिनके भी आंखों में समस्या है, हर एक आंखों का दर्द, हर एक आंखों की कमजोरी, हर एक कम दिखाई देना, हर प्रकार का धुंधलापन आपके अभिषेक में ब्रेक हो जाए। इनकी आंखों में वो रोशनी रिलीज हो, इनकी आंखों में वो रोशनी रिलीज हो, इनकी आंखों में वो रोशनी रिलीज हो, इनकी आंखों में वो रोशनी, वो पावर बढ़ जाए मसीह यीशु में, वो चश्मा हट जाए पापा। हर एक कमजोरी आंखों की वो ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। परमेश्वर का हीलिंग पावर आप पर रिलीज हो रहा है। हर एक आंखों की समस्या ब्रेक हो रही है और आप परमेश्वर आप चश्मा हटा के देखिए, आप जो नहीं देख पाते थे अब वो दिख रहा है। प्रॉपर आप अक्षर को पढ़ पा रहे हो, प्रॉपर आप अक्षर को देख पा रहे हो, प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है मसीह यीशु में होके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपको माइटी चंगाई आपकी आंखों में रिलीज हो रही है, आंखों में रिलीज हो रही है, आंखों में रिलीज हो रही है। हम पैरों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिन जो पैर से चल नहीं पाते, जिनको पैरालाइज का प्रॉब्लम है या पैरों में समस्या है, एक पैर बहुत दुखता है या पैरों में समस्या बनी हुई है, लचक के चलते हैं, आज पवित्र आत्मा आपके टखनों में, पैरों में बल देने जा रहा है। अपने पैरों पे आप बैठे बिस्तर पे हैं, आप कुर्सी पे बैठे, आपके पैरों में बल आएगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते किसी की भी पैरों में जो समस्या है मसीह यीशु के नाम से पापा, हर एक पैरों के दर्द को हम आज्ञा दे रहे, मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो, मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो राजा, मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो। इनके घुटने टखनों में बल आए, इनके घुटने टखनों में बल आ जाए इसी टाइम राइट नाउ। हर एक पैरालाइज की बीमारी को हम आज्ञा देते, इनके पैरों और हाथ को छोड़ के जाए, इनके पैर हाथ को छोड़ के जाए, इनके पैरों में जो भी खिंचाव है सारा खिंचाव आपके अभिषेक में ब्रेक हो जाए, इनके टखनों में बल आ जाए, ये चल नहीं पाते इसी टाइम मसीह यीशु के नाम से चल ले पाए। हम आज्ञा देते मसीह यीशु के नाम से चल ले पाए। आप चल नहीं पाते थे, उठ के खड़े हुए। अगर आपने लाठी पकड़ी है, डंडा लिया हुआ है तो डंडा फेंक दो, परमेश्वर की सामत ने आपको चंगा करा है, हटा दो। और जो आप वॉक नहीं कर पाते थे, वॉक करना शुरू करो अपने घर पे, वॉक करिए यीशु के नाम से, परमेश्वर की सामत आपको चंगा कर रही है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पापा आपका हीलिंग पावर रिलीज हो, आपका हीलिंग पावर रिलीज हो गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। पापा ये चल रहे हैं और ये दौड़ रहे हैं, पापा इनके पैरों में एक नए बल को आपने रिलीज करा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। एक नए बल को आपने रिलीज करा है पापा, इसके लिए हम आपको
धन्यवाद देते हैं। एक माइटी 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 पैरों टखनों में बल आ गया पापा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, मैं देख रही हूँ चल रहे हो आप, यीशु के नाम से चल रहे हो। चलिए 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 चलिए, एक नया बल आपके टखनों में पैरों में रिलीज हो गया। सारा पैरों का दर्द यीशु के नाम से जा चुका है। धन्यवाद है। जिनके कमरों में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, सारे कमर का दर्द मसीह यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सारे कमर का दर्द मसीह यीशु के नाम से जा रहा है। सारा कमर का दर्द मसीह यीशु के नाम से जा रहा है। जो भी खिंचाव है वो सब ब्रेक हो रहा है मसीह यीशु के नाम से, ब्रेक हो रहा है। चंगाई की सामत रिलीज हो रही है, चंगाई की सामत रिलीज हो रही है, चंगाई की सामत आपके कमर में रिलीज हो रही है। बैठ के देखिए, उठ के देखिए, परमेश्वर की माइटी सामत आपको चंगा कर रही है। माइटी सामत चंगा कर रही है। परमेश्वर की माइटी सामत आपको चंगा कर रही है। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं देख रही हूँ प्रियो, माइटी चंगाइयां हो रही है, माइटी चंगाइयां आपकी लाइफ में हो रही है। सारा कमर का दर्द यीशु के नाम से जा रहा है। सारा कमर का दर्द, हर एक माइग्रेन हेडेक, किसी को बार बार सिर दर्द की समस्या, मसीह यीशु के नाम से हर एक माइग्रेन हेडेक को हम आज्ञा देते, बार बार सिर में दर्द मसीह यीशु के नाम से जा रहा है, मसीह यीशु के नाम से जा रहा है, मसीह यीशु के नाम से। सारा माइग्रेन हेडेक यीशु के नाम से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। हम आज्ञा देते यीशु के नाम से जाओ, हम आज्ञा देते यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से जाओ। हर एक माइग्रेन हेडेक ब्रेक हो रहा है। आपको बार बार सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, सारा सिर दर्द परमेश्वर के अभिषेक में ब्रेक हो रहा है। सारा सिर दर्द परमेश्वर के अभिषेक में ब्रेक हो रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ब्रेक हो रहा है मसीह यीशु के नाम से, ब्रेक हो रहा है मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके माइटी कामों के लिए धन्यवाद, आपके माइटी कामों के लिए धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं देख रही हूँ माइटी चंगाइयां हो रही है, माइटी चंगाइयां हो रही है। काफी चंगाइयां परमेश्वर आप लोगों की बैठे बैठे आपके बॉडी पर रिलीज कर रहा है। कई कुछ लोग हैं जिनको काफी टेम्परेचर है, फीवर है, आप फीवर में लेटे हुए हो, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है। सारा फीवर जा रहा है, खांसी, कोल्ड और फीवर है आपको पापा। इसी टाइम जिनको भी खांसी, फीवर है, बस यीशु के नाम से सारा फीवर यीशु के नाम से ब्रेक हो, सारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। सारी खांसी, सर्दी, कोल्ड ब्रेक हो, यीशु के नाम से चंगाई रिलीज हो रही है आपकी बॉडियों में, चंगाई रिलीज हो रही है। सारा गले में जो कफ था वो सारा कफ मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो, सारा कफ मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो। हीलिंग पावर रिलीज हो, हीलिंग पावर रिलीज हो, हीलिंग पावर रिलीज हो मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से आपकी बॉडियों में रिलीज हो रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव करे प्रियो अपनी चंगाई को। थैंक यू होली स्पिरिट। आपको काफी समय से स्टमक पे पेन बना रहता है, पेन बना रहता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, पूरे टाइम गैस्ट्रिक होती है, आपको गैस का प्रॉब्लम और पेट में प्रॉब्लम बनी रहती है। कुछ भी खाते हैं तो आपको दर्द होता है। इसी टाइम चंगाई की सामत आपकी पेटों पर रिलीज हो रही है। प्रभु जी मसीह यीशु के नाम से हर एक स्टमक पेन को हम आज्ञा देते, मसीह यीशु के नाम से जाए, मसीह यीशु के नाम से जाए, मसीह यीशु के नाम से जाए। सारा स्टमक पेन कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारा स्टमक पेन कम आउट, सारा सारा खाने के टाइम पे जो भी पेट में दर्द होता है आपके अभिषेक में ब्रेक हो, आपके अभिषेक में ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से परमेश्वर की चंगाई की समझ आप पर रिलीज हो रही है। सारा स्टमक पेन ब्रेक हो रहा है मसीह यीशु के नाम से। हीलिंग पावर रिलीज हो रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। किसी को कमजोरी बनी रहती है, आप पूरे टाइम कमजोरी और चक्कर आता है, मसीह यीशु के नाम से पापा सब प्रकार की कमजोरी को हम आज्ञा देते मसीह यीशु के नाम से। सब प्रकार की कमजोरी को हम आज्ञा देते यीशु के नाम से। छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ। सारी कमजोरी मसीह यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो, 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 ब्रेक हो। सारी कमजोरी को हम आज्ञा देते, सारी कमजोरी को हम आज्ञा देते, सारी कमजोरी को हम आज्ञा देते, सारी कमजोरी को, सारी चक्कर को हम आज्ञा देते यीशु के नाम से। छोड़ के जाए। इनकी बॉडियों में एक नया बल रिलीज हो, इनकी बॉडियों में एक नया बल रिलीज हो। सारी कमजोरी, वीकनेस यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रीमा मामा मामा मा रे में चेते रे बे बे बे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जब आप रात में सोते हैं तो कई प्रकार के ड्रीम आपको आते हैं और वो ड्रीम आपको डराते हैं। कोई है जिनको कई प्रकार के थॉट और ड्रीम आते हैं और रात में आप चौंक के उठ जाते हो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अभी आपके लिए। अगर आपको ऐसे ड्रीम आते हैं और आप रात में चौंक जाते हैं,
आप उठ जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं और ऐसे कोई थॉट जो शैतान की ओर से आपको डराते हैं, वो स्पिरिट आज छोड़ के जाएगी जो सपनों के द्वारा आपको डराती है और आप बेचैन हो जाते हो, आप व्याकुल हो जाते हो, वो आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं इसी टाइम। अपने सिर पे हाथ रख लीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम प्रार्थना करते, राजा हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से, राजा हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से। किसी को भी रात में सोने के टाइम पे जो भी ऐसे गंदे थॉट, ऐसे विचार, सपनों के द्वारा काम करने वाली हर डिमोनिक एक्टिविटीज जो उनको सपनों के द्वारा डराती है और ऐसे थॉट और विचार को लाके व्याकुलता को लाती है, अभिषेक के कारण तमाम जुए ब्रेक होंगे। हर प्रकार के जुए जो इनके ऊपर शैतान की ओर से रखे गए हैं, नाइट के समय सोने के टाइम पे ऐसे सपने देने वाली दुष्ट आत्मा को, ऐसे बंधनों को हम यीशु के नाम से लहू की सामर्थ में उस अभिषेक में ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं और ब्रेक करते हैं। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ। आप चेक करिए, आज के बाद से आपको ऐसे ड्रीम नहीं आएंगे और जो पवित्र आत्मा की ओर से जो ड्रीम है ना वो आप देखोगे, और पवित्र आत्मा जो होली घोस्ट की ओर से पवित्र आत्मा जो आपको देंगे वो लाइफ में, आपकी लाइफ में आएंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी प्रियो। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पापा हम आपको धन्यवाद देते, ऐसे ड्रीमों को आप दे रहे पापा, ऐसी चीजें हो रही है पापा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम आपको, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनकी मोबाइल की एक लत आपके अंदर बनी हुई है, मोबाइल आपसे नहीं छूटता, आप ज्यादा समय मोबाइल में देते हो ना कि प्रार्थना में, आप प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो। मोबाइल आपके लिए इतना कमजोरी बन गई है कि आपकी लाइफ से नहीं छूट रहा। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ उन भाई बहनों के लिए जो मोबाइल उनकी एक कमजोरी बन गई है, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, प्रार्थना कम करते हैं और मोबाइल आपसे छूटता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मोबाइल होगा या कोई अननेसेसरी ऐसी चीज होगी जो आपको पकड़ के रखी है, जो आपकी लाइफ से छूट नहीं रही है। आइए हम मोबाइल के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, या आपका जॉब होगा या आपकी पढ़ाई होगी जो आप प्रभु के प्रार्थना में समय नहीं दे रहे, ज्यादा समय आप उन चीजों में देते हैं। आइए आज वो चीजें जो आपको पकड़ के रखी है वो ब्रेक हो और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आप बैठो। पापा हम प्रार्थना करते, मोबाइल की जो भी अननेसेसरी लत, मोबाइल की अननेसेसरी लत जो बहुत आयस से इनकी लाइफ में पकड़ के रखी है, जो मोबाइल इनकी लाइफ से नहीं छूटता है, या पढ़ाई का जोश पूरे टाइम बना रहता है, प्रभु की प्राथमिकता को नहीं देते, संगति को प्राथमिकता नहीं देते, दूसरी बातों को नहीं देते, पढ़ाई का जो इनके अंदर इस तरीके का एक लत बनी हुई है पापा अननेसेसरी, या दूसरी ऐसी जॉब को, ऐसी चीजें जो परमेश्वर को समय नहीं दे रही है पापा, ऐसे अननेसेसरी लत जो शैतान की ओर से इनको बिजी कर रही है, इनको बेमतलब बिजी करके रखी हुई है, वो सारे जुए आपके अभिषेक में इनके ऊपर से ब्रेक हो जाए, इनके ऊपर से ब्रेक हो जाए, इनके ऊपर से ब्रेक हो जाए, आपके अभिषेक में ब्रेक हो। अननेसेसरी लत जो इनको बिजी करके रखती है, सारी बिजीनेस आपके अभिषेक में ब्रेक हो जाए। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है प्रियो, वो हमको बिजी करता है अननेसेसरी बातों में, और परमेश्वर के साथ जो समय और परमेश्वर के साथ जैसा वॉक करना, वो वॉक करने से रोक देता है। तो वो चीजें आज ब्रेक हो रही है आपकी लाइफ से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पापा हर प्रकार की ऐसी चीजें जो उनको बिजी कर रखती है वो ब्रेक हो रही है पापा आपके अभिषेक में। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपकी तारीफ करते राजा, और हम आपकी बड़ाई करते। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का प्यारा पवित्र आत्मा आप लोगों से बातें कर रहा है, बातें कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें सबकी फैमिली लाइफ के लिए। हो सकता आपकी फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। मैं देख रही हूँ कुछ फैमिलियों में बहुत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहता है, और लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारण आप परमेश्वर के साथ समय नहीं देते, या पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं, पारिवारिक रूप से प्रार्थना में समय नहीं देते। आज वो बैरियर, वो दुष्ट आत्मा आपके घरों को छोड़ के जा रही, जो लड़ाई झगड़ा कराती है, जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा अपने चीजों को लगा के रखी, आपके माइंड को लड़ाई झगड़ा कराती है, लड़ाई झगड़े कराने वाली, वाद विवाद कराने वाली आज डीमन आपके घर को
को छोड़ के जाएगी। पापा हम प्रार्थना करते, ये जिस भी एरिया से, जिस भी शहर से, जिस भी जगह से जुड़े पापा, इनके घरों में, इनके एरियाओं में कोई भी लड़ाई झगड़े कराने वाली डीमन, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े कराने वाली डीमन या वाद विवाद कराने वाली डीमन इनके घरों के माहौल को बिगाड़ कर रखी है, आपके अभिषेक में, आपके सामर्थ में पापा वो ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। इनके घरों को छोड़े, इनके एरियाओं को छोड़े मसीह यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट, कम आउट। मैं देख रही हूँ लड़ाई झगड़े कराने वाली डीमन आपके घरों को बहुत डिस्टर्ब करके रखी थी। आप प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे थे, आप फैमिली प्रेयर नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीजें ब्रेक हो रही है, वो सारी बातें ब्रेक हो रही है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट पापा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक लड़ाई झगड़े कराने वाली डीमन आपके अभिषेक में ब्रेक हो, यीशु के नाम से ब्रेक हो पापा। हर एक वाद विवाद की दुष्ट आत्मा ब्रेक हो पापा, और इनके घरों में आपकी प्रेजेंस काम करे, आपकी होली गोस्ट फायर काम करे पापा, होली गोस्ट फायर काम करे मसीह यीशु के नाम से राजा, मसीह यीशु के नाम से राजा, मसीह यीशु कहते ना मामा खबूला ला ला बाबा बाबा। आपकी प्यारा पवित्र आत्मा काम करे पापा, आपका प्यारा पवित्र आत्मा काम करे, आपका प्यारा। मैं देख रही हूँ कोई बहन है जो अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना कर रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है कि मेरे घर में साल्वेशन आ जाए। प्रिय बहन, जब आप अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना कर रही है, आज आपके लिए वो वचन आ रहा है। परिवार का एक व्यक्ति विश्वास करता तो उसका पूरा घराना उद्धार पाता है। मैं देख रही हूँ कोई बहनें हैं जो काफी अपने परिवार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रही है। ये साल आपके घर वाले परमेश्वर पिता में उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आपकी गुप्त की प्रार्थना का प्रभु उत्तर देने जा रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते कुछ बहनों के लिए पापा, जो काफी समय से अपने परिवार के साल्वेशन के लिए प्रार्थना कर रही है पापा, इनके घरों में आपका साल्वेशन रिलीज हो, इनके परिवार के परिवार, घराने के घराने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले पाए पापा, ग्रहण करने पाए पापा, मसीह यीशु के नाम से राजा, मसीह यीशु के नाम से राजा, मसीह यीशु के नाम से राजा। परिवार के परिवार पापा साल्वेशन को प्राप्त करे, साल्वेशन को हम डिक्लेयर करते, इनके घरों में हम साल्वेशन को डिक्लेयर करते, इनके घरों में हम साल्वेशन को डिक्लेयर करते, इनके घरों में हम साल्वेशन को डिक्लेयर करते। यस पापा, आपका साल्वेशन के परिवारों में आए, यीशु के नाम से आए, यीशु के नाम से आए। मैं देख रही हूँ आपके घराने के घरानों के साथ आप आराधना कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ आप आराधना कर रहे हैं। आपकी गुप्त की प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे रहा है, आपकी गुप्त की प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। माइटी बातें, माइटी कामों के लिए परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो धन्यवाद दीजिए, आपकी जो भी बातें परमेश्वर पिता उसे पूरा कर रहे हैं। कोई है जो अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जॉब में एक प्रमोशन होने पाए। मैं देख रही हूँ एक प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जॉब में एक प्रमोशन हो, और जॉब के क्षेत्र में आप बढ़ोतरी को चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से, जो भी भाई बहन जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और चाह रहे कि उनकी जॉब में एक प्रमोशन होने पाए और जॉब में एक पदोन्नति होने पाए। आपका वचन कहता है जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा। पापा मसीह यीशु के नाम से पापा, इनके जो भी ये काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं पापा, उसमें एक प्रमोशन आने पाए। हम प्रमोशन को बोलते, हम उन्नति को बोलते मसीह यीशु के नाम से, हम उन्नति को बोलते, हम प्रमोशन को बोलते। आपका प्रमोशन हो रहा है यही साल, आने वाला साल आप परमेश्वर आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आपके जॉब के क्षेत्र में आपको ऊंचा उठा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके जॉब को परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, आपके जॉब को परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कोई है जिनकी शादी बार बार लगती है और टूट जाती है, आपकी शादी सेट नहीं हो पा रही है, आपकी एज भी काफी हो गई है और बार बार शादी के रिश्ते आते हैं, बात लगती है फिर टूट जाती है, या आगे बढ़ने की होती है और बढ़ नहीं पाती है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी भी शादी के लिए पापा मसीह यीशु के नाम से पापा, शादी में जो भी रुकावट है पापा, हर एक रुकावट है, हर एक डिले की आत्मा ब्रेक हो मसीह यीशु के नाम से राजा,
ब्रेक हो मसीह यीशु के नाम से राजा, ब्रेक हो मसीह यीशु के नाम से पापा। शादी में जो भी रुकावट है पापा, वो आपके अभिषेक में पापा, आपके सामर्थ पर पापा, वो ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए पापा, वो ब्रेक हो जाए पापा, वो ब्रेक हो जाए। और जो भी शादी में रुकावट है, वो रुकावट ब्रेक हो। आने वाले साल इनका मैरिज होने पाए, आने वाला साल इनका मैरिज होने पाए। हर रुकावटें ब्रेक हो, हर रुकावटें ब्रेक हो पापा, हर रुकावटें ब्रेक हो, हर रुकावटें मसीह यीशु के नाम से पापा ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट पापा। इनके पारिवारिक जीवन में एक रेस्टोरेशन आ रहा है, इनका मैरिज के लिए सही लाइफ पार्टनर इनकी लाइफ में आ रहा है पापा, इसके लिए हम धन्यवाद देते। कोई है जो सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं सेवकाई में आगे बढ़ूं, पापा हम प्रार्थना करते जो भी भाई बहन सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहते पापा, उनके सेवकाई में जो भी रुकावट है पापा, हम प्रार्थना करते हर रुकावटें ब्रेक हो जाए, हर रुकावटें ब्रेक हो जाए, हर रुकावटें ब्रेक हो जाए पापा, हर रुकावटें ब्रेक हो जाए पापा, हर रुकावटें ब्रेक हो। और सेवकाई के जहां पे जिस क्षेत्र में आपने रखा वहां पे रिलीज होने पाए, आने वाले सालों में उस क्षेत्र में, उस शहर में, उस एरिया में रिलीज होने पाए आपके कामों के लिए पापा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर आप लोग कोई व्यक्तिगत विषय डाल रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, लेकिन जो विषय अगर आपने पर्सनल भी लिखा है तो मैं आपके पर्सनल विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम प्रार्थना करते, अगर जो भी भाई बहन फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, अगर उनके कोई भी पर्सनल विषयों को वो दे रहे हैं पापा, इनके सारे पर्सनल विषयों पे ब्रेक थ्रू आने पाए। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर है पापा। हम प्रार्थना करते इनके सारे विषयों पे आप कान लगा रहे और सारे विषयों का आप आंसर दे रहे पापा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको धन्यवाद देते। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठा के प्रियो धन्यवाद दो। थैंक यू होली स्पिरिट। राजा हम आपको धन्यवाद देते, आपने प्रार्थनाओं को सुना, हर एक को चंगा करा, छुटकारा दिया और अपनी महिमा से हर एक को आपने भरा है पापा, इसके लिए हम सारी महिमा आपको देते। जो रेवलेशन गया है, जो वचन का रेवलेशन गया, हर एक उसमें जड़ पकड़े और उसमें बढ़ते चले जाए, और आने वाले साल के लिए जो प्रोफेसी इनकी लाइफ में की गई है वो और ज्यादा फुलफिल होते चले जाए, हर एक उसमें बड़े पापा। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको धन्यवाद देते। आपने इन प्रियो को ब्लेस करा पापा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते। सारी महिमा डैडी हम आपको देते। आपने प्रार्थना को सुना, अपने कामों को पूरा करा, इसके लिए सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए राजा, इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं एक बार फिर पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, उनकी टीम को, माउंटेन जोन मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने इस तरीके से जोड़ा। परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। ब्राइड ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से आप सबको परमेश्वर बहुत आय से ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके।